हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के बज रहे अभी 9:30। बाबू को जस्ट अभी मैं स्कूल से छोड़ के आई हूँ और आते के साथ ही मैं लग गई थी फटाफट से मेरे काम निपटाने में, क्योंकि फिर मुझे 10:15 तक जाना होगा बाबू को लेने के लिए स्कूल। तो इतने मतलब 1 घंटे से भी कम टाइम रहता है। तो चलिए फटाफट से निपटा लेते हैं घर के काम। तो सबसे पहले तो मैं बेडशीट को ही ठीक करूँगी। बाबू रहती है ना तो फिर अच्छे से मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि फिर वो परेशान करती रहती है, कूदने लग जाती है, तो ढंग से हो नहीं पाता है। और ये वुलन ब्लैंकेट के नीचे ना मैंने बेडशीट बिछा के रखी थी। तो क्या होता है ना कि ये वाली शायद बेडशीट जो है थोड़ी सी छोटी है, तो वो ना अंदर से सिकुड़ जाती है और फिर सो ना तो पीठ में चुभता है। तो मतलब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इसे हटा दो, तो उसे मैंने हटा दिया है और ये वाली बेडशीट को अच्छे से झाड़ के बिछा देती हूँ। अब बस कुछ दिन की और बात है, उसके बाद से मैं इसे हटा ही दूँगी, क्योंकि फिर ठंड जो है लगभग चली ही गई है। तो बस कुछ दिन और बिछा देती हूँ, उसके बाद इसे हटा दूँगी। तो बस इसे ना चारों साइड से अच्छे से दबा के बिछा दे रही हूँ। और ऐसा लग रहा था ना कि ये 1 घंटे में मैं कितने काम निपटा लूँ, मेरे उतना अच्छा है। क्योंकि अभी क्या है ना, बाबू स्कूल मतलब नया नया है ना, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है वो जाने के लिए। और सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है, 6 बजे तक तो उठ ही जाती है। इतनी सुबह उठ जाती है ना, तो फिर स्कूल से आने के बाद उसे नींद आ रही होती है, तो आते के साथ ही फिर वो सो जाएगी। और सो जाती है तो फिर मेरे काम जो है हो नहीं पाते हैं। अब रूम में सो रही होती है तो ना तो मैं रूम के काम निपटा सकती हूँ और ना ही मतलब कपड़े वगैरह धो सकती हूँ। तो फिर काम ही क्या करूँगी, किचन के काम जो होते हैं वही निपटाने रहते हैं। तो इस चक्कर में ना सारा रूटीन जो है थोड़ा सा ऐसे ही हो गया है मेरा। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं रूम को तो सेट कर ही दूँ फटाफट से, उसके बाद देखते हैं। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी किचन में। तो किचन में भी मतलब जैसे सामान वगैरह फैले रहते हैं ना, सुबह के टाइम काम करो और किचन छोटा हो तो सामान जो है इधर उधर हो ही जाता है। तो सबको मैंने सेट कर दिया है और अच्छे से मैं झाड़ू निकाल के पोछा लगा लूँगी फटाफट से। तो यहाँ पे करी पत्ता ना अभी भी मैंने हटाया नहीं है, मतलब हटा दिया था, इसके बाद मैंने आज वापस से यहाँ पे झड़ रहा था तो मुझे याद आ गया कि मतलब हटाना है। और ये वाली जो स्लीपर है ना, तो ये भी बस अब कुछ दिन की बात है, उसके बाद गर्मी आ जाएगी तो कुछ भी पहनना अच्छा नहीं लगेगा, मन करेगा खाली पैर ही घूमो। तो सीढ़ियों में हर जगह मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी फटाफट से पोछा। और सुबह सुबह नहा ली हूँ। वैसे तो मतलब मेरा ये रहता है कि नहाने से पहले झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँ। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया है कि बाबू स्कूल जा रही है ना, तो उसके लाने और छोड़ के आने और लाने के चक्कर में काफ़ी सारा टाइम जो है मेरा चला जाता है। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह सबसे पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद ये सारे काम निपटाती हूँ। और जैसे गर्मी आ जाएगी ना, तब तो ये रहेगा चलो 2 टाइम भी नहाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फिर भी थोड़ी बहुत तो ठंड है ही, तो 2 टाइम नहाना नहीं हो पाता है। तो सुबह सुबह नहा ली मैं। चलिए अभी लगा लेते हैं झाड़ू और उसके बाद फटाफट से मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि टाइम का ना पता ही नहीं चलता है कि कब से ये आधे 1 घंटे जो है निकल जाते हैं। चलो 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 जल्दी करो, चलो चलो। इसको भी डाल दिए कि स्कूल में। हाँ, तो इतने देर में हो गया था बाबू को लाने का टाइम, तो स्कूल से उसको लेके आ गई थी मैं। और झाड़ू पोछा वगैरह तो हो गया है, लेकिन मैंने ये गैस वगैरह जो है साफ़ नहीं किया था। इतने कम टाइम में सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं, तो अब जाके मैं कर देती हूँ। वैसे ये है, नीचे झाड़ू पोछा हो गया है ना, तो ऊपर ऊपर का ही रहेगा, इतनी टेंशन नहीं रहती है। तो सारे सब्जी वगैरह जो है मैंने निकाल दिया, बर्तन धोने के लिए निकाल दिया है। और सबसे पहले तो मैं सूखे कपड़े से ना गैस को एक बार झाड़ देती हूँ। जैसे कि रोटी वगैरह बनाओ तो आटा गिर जाता है या कुछ ऐसा, तो जो मोटा मोटा कचरा रहता है ना वो निकल जाता है। और उसके बाद जाके फिर मैं अच्छे से इसको क्लीन करती हूँ। तो बस कोने कोने से निकाल लेते हैं गंदगी, खास करके जब रोटी बनाओ ना तो ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि सुबह के टाइम ना एकदम हड़बड़ी होती है। और जैसे हस्बैंड पहले जा रहे थे 8:15 पे, लेकिन अभी उन्हें भी थोड़ा जल्दी ही जाना पड़ता है, क्योंकि बस से जाते हैं। पहले वो मतलब साथ में गली से ही हमारे कोई जाता था तो साथ में चले जाते थे बाइक से, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था और 8, 8:15, 8:20 तक जाते थे। लेकिन अभी जो है वो जा नहीं रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें बस से जाना होता है, तो थोड़ा जल्दी ही निकलते हैं वो। तो सारा टाइम टेबल जो है एकदम से चेंज हो गया। और होता भी है, ठंड में जो है हमारा रूटीन वो अलग होता है, जैसे जैसे गर्मी आती है वैसे चेंज हो जाता है। बच्चों के स्कूल और हस्बैंड के ऑफिस के हिसाब से ही सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं हमारी। तो और काफ़ी दिनों से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना अपने किचन का मेकओवर करना है। वैसे तो अभी मैंने डीप क्लीनिंग करी है, बट मैं सोच रही हूँ मेकओवर करूँ। तो अभी मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़न में हूँ, करूँ या ना करूँ। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि मुझे करना चाहिए या नहीं। वैसे तो छोटा सा किचन है, तो मैंने अपने हिसाब से अच्छे से अरेंज करके रखा ही है, बट आप लोग बताइए मुझे करना चाहिए या नहीं।
तो यहाँ पे देखिए गैस को मैंने एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया, एकदम चमक जाता है ना गैस, तो सच में देखने में बहुत अच्छा लगता है, खुद को ही बड़ी खुशी होती है और काम करने में भी ना मज़ा आता है किचन में। तो उसके बाद यहाँ पे कोने में ये जो मैंने छोटा सा स्टैंड रखा हुआ है, इसके नीचे भी काफ़ी मतलब कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो गंदगी हो जाती है। अभी देखिए अच्छे से मैंने पूरा काउंटर टॉप जो है मेरा वो क्लीन कर दिया है। झाड़ू पोछा मैं पहले लगा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरा किचन का काम भी ख़त्म हो गया था, रूम का भी काम ख़त्म हो गया था, बचे थे कपड़े धुलने। तो बाबू जैसे मैंने बताया ना स्कूल से आते के साथ ही वो सो जाती है, तो फिर ये रहता है ना बाथरूम में कपड़े धोने में भी लगता रहता है कहीं वो उठ ना जाए। बाथरूम बंद करके तो तभी आवाज़ तो आती है पानी की, नल से मतलब नल और पानी की। लेकिन फिर मैंने आज धो ही ली है, क्योंकि फिर ऐसे बैठ जाओ या किसी और काम में लग जाओ ना तो रह ही जाते हैं। और अभी इधर 2 दिन से मैंने कपड़े धोए नहीं थे, तो काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे। कपड़ों का तो ऐसा है ना कि मतलब डेली धो तब भी रहते ही रहते हैं, और अभी तो 2 दिन से नहीं धोए थे तो ढेर सारे हो गए थे इकट्ठे। बच्चों के कपड़े छोटे होते हैं तो फिर भी ये रहता है कि चलो मैं धो के डाल देती हूँ, लेकिन जैसे मेरे सूट वगैरह थे और भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो ही जाते हैं। अब तो चलो फिर ठंड गर्मी आएगी ना तो इतने सारे कपड़े नहीं होंगे। ठंड में तो स्वेटर इनर मतलब अगर एक बच्चे ही पहन रहा है ना 3-3 4-4 पहन रखा होता है तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। ठंड में उस हिसाब से कम होती है, सॉरी गर्मी में उस हिसाब से कम होती है, ठंड में काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। और अभी हवा चल रही है, धूप भी है, लेकिन अच्छा लग रहा है, मतलब ठंड बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। मतलब ऐसे मौसम ही अच्छा लगता है, ना ज़्यादा ठंड हो और ना ज़्यादा गर्मी हो। फिर ज़्यादा गर्मी आ जाएगी ना तब भी काम जो है वो करा नहीं जाता रहता है, और ज़्यादा ठंड होती है तब भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन हम हाउस वाइफ की काम से कभी छुट्टी मिलती नहीं, चाहे ठंड हो, बरसात हो या गर्मी हो, हर मौसम में हमें काम करना ही करना होता है। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए हैं, और मेरी आदत है कि मैं ना कपड़े बिना चिमटा लगाए नहीं सुखाती हूँ। मतलब जब तक मैं सारे कपड़ों में चिमटा ना लगा दूँ ना तब तक मुझे ऐसा लगता रहता है कहीं उड़ ना जाए, तो इस वजह से मैं सारे में ही लगा के रखती हूँ। तो और अभी जैसे ठंड कम होने लगी है ना, वैसे वैसे दिन जो है वो भी बड़े होने लग गए हैं, तो जैसे एक्स्ट्रा काम वगैरह है ना तो अब जाके मैं अपने निपटाने शुरू करूँगी। अभी ठंड में तो कैसे सुबह शाम रात हो रही थी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो कपड़े डालने के बाद आ गई थी मैं नीचे। आशी भी स्कूल से आ गई है, हम लोगों ने खाना खा लिया है। और बच्चे ना आजकल दोपहर में सोना ही नहीं चाहते हैं। बाबू क्या है कि सुबह सो जाती है, फिर जैसे 12 साढ़े 12 बजते हैं तो उठेगी, और आशी को स्कूल से लेके आती हूँ तो फिर दोपहर में वो मतलब बाबू सोती नहीं रहती, और बाबू नहीं सोती है तो फिर वो आशी को भी नहीं सोने देती और मुझे भी नहीं लेटने देती है। तो अभी 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है, दोपहर में बिल्कुल ही मुझे आराम करने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा चलो कुछ काम ही निपटा लेते हैं, अगर रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ तो। मुझे ना साड़ी में फॉल लगाना था, काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, और मतलब साइड में जो पिको होता है वो तो मैंने कर लिया था, बट फॉल नहीं लगाया था। इस वाले फॉल को मैं धो के रखा था प्रेस करके, लेकिन बच्चों ने वापस से निकाल के अलमारी से पूरा फॉल ख़राब कर दिया था, तो वापस से भी मैंने प्रेस कर लिया है। और मैं सोच रही हूँ ना इसे आज मैं मतलब इसमें फॉल लगा लूँ, और मैं बैठ जाती हूँ ना तो एक से 1.5 घंटे में पूरी साड़ी में जो है वो फॉल लग जाता है। और यहाँ पे देखिए बच्चे दोपहर का टाइम है, गाना मैंने फ़ोन में चला दिया है, तो दोनों डांस करने में एकदम बिज़ी हैं। और बाबू ना एकदम फ़ोन में देख देख के सेम डांस करती रहती है। तो यहाँ पे बम बम भोले चल रहा था, तो दोनों लगे हुए मस्ती करने में, डांस करने में। और दोपहर में सोते नहीं हैं, बस बदमाशी करते रहते हैं। मतलब बच्चे तो थकते नहीं है, लेकिन हम तो थक जाते हैं, मन करता है थोड़ी देर आराम कर लो, लेकिन अब बच्चे नहीं सो रहे तो हमें कहाँ से सोने देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी साड़ी लेके फॉल लगाने के लिए, और जैसे ये देखती है मम्मा कुछ काम करी है, फिर चाहे फ़ोन चला के दे दो या कुछ भी दे दो, ये आ जाती है परेशान करने के लिए। आशी फिर भी अब उतना नहीं करती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अभी स्कूल जाने लगी है ना, बच्चों के साथ खेलती है, मिलती है, तो और भी ज़्यादा शैतानी करने लग गई है। और इस साड़ी में ना मतलब एक वैसे तो लेस लगी हुई है, तो एक साइड तो नहीं लगानी थी, दूसरी साइड पिको करनी थी, तो एक बार मैंने करके रखी थी और सोचा था फॉल लगाऊंगी, तो वो फिर रखा ही रह गया। तो बस अभी मैं जो है फटाफट से लगा लेती हूँ। एक बार कोई भी काम करने बैठ जाओ ना तो ऐसा मन करता है कि ख़त्म करके ही उठो, और फिर लग के अगर काम करो तो जल्दी हो भी जाता है। ऐसे छोड़ छोड़ के करो ना तो मन भी नहीं करता रहता है करने का। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से लगा लेती हूँ, और मैं मतलब डायरेक्ट फॉल लगाती हूँ। होता है ना कि एक लंबा लंबा टाँका लगाओ उसके बाद करो, तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट ही लगा देती हूँ। और अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है, होता है कई लोग नहीं लगा पाते। पहले मैं भी वैसे करती थी, पहले लंबा लंबा टाँका लगाती थी फिर जाके मतलब करती थी, बट अभी मैं डायरेक्ट ही लगा लेती हूँ। तो ये भी है कि जल्दी लग जाता है और मेरा टाइम जो है वो बहुत बच जाता है। और आशी को दोपहर में सोई नहीं, तो आज दोपहर में बैठ के मैंने उसके सारे होमवर्क रिवीजन वगैरह जो है वही कराया। सारा दोपहर मैंने उसी को टाइम दिया है, और अभी लगभग शाम के 4:30 या 5 बज रहे थे, तो तब जाके मैंने साड़ी में फॉल लगाया है। उसके बाद ना आ गया था मेरी बहन का कॉल, वीडियो कॉल। मैं सच में किसी को कॉल नहीं कर पाती हूँ, लेकिन सच में मेरी जो फैमिली है ना, मतलब
बहुत अच्छी है सच में। मतलब ऐसा नहीं सोचते हैं कि मतलब मुझे फ़ोन नहीं किया तो मैं नहीं करूँगी या कुछ। और वो भी अब उसका जो बच्चा है वो भी छोटा है, 1 या 1.5 साल का होगा, तो टाइम तो उसके पास भी नहीं है। तो उस मतलब इससे पहले भी उसने मुझे 2 बार कॉल किया था, मैं ना उठा पाई थी ना बैक कॉल कर पाई थी। तो ये है कि समझती है। तो अभी ना उसने वीडियो कॉल किया था, मतलब मुझे भांजी को दिखाने के लिए मेरे। तो बस थोड़ी देर उसी से बात करी वीडियो कॉल पे, साड़ी की फॉल भी लगा रही थी मैं और बात भी कर रही थी। और जो आपको अपना मानते हैं ना, वो कभी ऐसे नहीं सोचते, इतना भेदभाव नहीं करते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे डिनर की तैयारी करने के लिए। आज हस्बैंड जो है लेट आने वाले थे ऑफिस से, मतलब 7 बजे तक तो इनका कॉल आया था कि निकले नहीं हैं, और बस से आएंगे तो आने में इनको 8:30 तो बज ही जाएंगे। और मैं फिर हस्बैंड के मतलब आने के हिसाब से ही खाना जो है बनाती हूँ। तो आज एकदम सिंपल सा खाना बना रही हूँ, दाल चावल और आलू गोभी की भुजिया, साथ में ये मिर्च की जो मैं बनाती हूँ ना खट्टी वाली सब्जी, वो बनाऊँगी। और उससे आगे ना मैं शूट ही नहीं कर पाई। तो ये जब हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, तब मैं आई थी दूध लेने के लिए। और बच्चे ना आजकल दोपहर में सोते नहीं हैं, तो रात को ये भी जल्दी सो जाते हैं। अदरवाइज़ फिर रात को ना ये लोग 11:30 बजे तक जगे रहते थे, सोते ही नहीं थे। तो चलो एक हिसाब से अच्छा ही है कि जल्दी सो जाते हैं बच्चे। तो चलिए इसी के साथ अपना मैं ये व्लॉग करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।